नमस्कार, मैं अशोक कुमार बोल रहा हूँ। मैं शकरपुतली चौकी से बोल रहा हूँ। तो आज मैं जाके सर्वे कर रहा हूँ कि इनके लोगों के मूड के बारे में कि इस समय किसकी सरकार बननी चाहिए, किसकी नहीं बननी चाहिए। तो आज हमारे केले वाले भाई साहब है कि केला बेच के दिन में कितना कमाते हैं, क्या बचाते ले जाते हैं और क्या इनको नुकसान उठाते हैं। आज इनसे कुछ चंद सवाल पूछने जाते हैं। आइए हाँ भाई साहब जी। सर आपका नाम क्या है बाबू जी? बोलिए 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 बोलिए, घबराइए नहीं। अरे हमसे कुछ चंद सवाल थोड़ी पूछ रहे हैं, ऐसे क्या बड़ी बात है। अरे लोग आपका भी सवाल पूछने जाएंगे। आइए, रुकिए रुकिए रुकिए, भागिए नहीं, सवालों से मत भागिए। सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा। जो आप सच्चाई का उस रास्ते का झंडा लेके जो फिर रहे हो ना, वो सच्चाई का रास्ता भी पूछूंगा आपसे। सच्चाई से भागो मत। अगर आप पीले कपड़े पहन रखे, भगवा कपड़े पहन रखे हो, तो सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा। बताइए भाई साहब, आप ये 10 साल पहले सबसे बड़ा वो मैं सवाल तो बाद में पूछ लूँगा। मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे को जवाब दीजिए कि आप ये इस टाइम बदलाव होना चाहिए सरकार का या नहीं होना चाहिए। अरे इधर कैमरे लेके बात कर, घबराइए मत। सरकार मतलब 10 साल के अंदर में आपने क्या पाया और क्या खोया, मुझे बताइए। आपको ये सरकार, मोदी सरकार कैसी लगी आपको? इसके विषय में हमने कुछ कहा है। जानते हो, यहाँ पे रेडी लेके भागो तो वहाँ जाओ, वहाँ लेके भागो वहाँ जाओ। लेकिन क्यों भागो, क्यों भागो? क्या आप क्या मेहनत करके रोटी कमाते हो? क्या मुश्किल है आपको? रोटी कमा के खाना मुश्किल, बच्चों को पालना क्यों मुश्किल है? क्यों मुश्किल है? परेशान कर रहे हैं लोग। क्यों पर कौन लोग परेशान कर रहे हैं? यही सब पूरे। हाँ, कौन लोग परेशान कर रहे हैं? क्या बताऊँ, अब नाम बताऊँ तो पीटे जाए। चलो कोई बात नहीं, नाम बताओ। लेकिन ऐसी क्या बात है? अगर आप लोग डरोगे, अपनी मुंह नहीं खोलोगे, कल को मतलब आपके परिवार के ऊपर ये लोग अत्याचार करेंगे तो तब भी आप मुंह नहीं खोलोगे? बोलो, आपके परिवार के ऊपर अगर ये पूरी दादागिरी दिखा देंगे ये सरकार, तो आप उनको चुपचाप बैठते रहेगा। आप मेरे घर में जाके कोई भी डकैती मार दे, क्या लोगों का मोबाइल छीन ले, किसी को चाकू मार दे, आप उसके खिलाफ तो आवाज़ उठाओगे? आवाज़ उठाओगे? सच्चाई के खिलाफ है, सच्चाई के साथ नहीं देना चाहोगे? अब बोलिए ना, घबराते क्यों? घबरा रहा हूँ, बीपी हाई हो गई हमारी। बीपी किस बात में हाई हो गई? आगे मदन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अरे मैंने तो सीधा ये पूछा है कि भाई साहब, ये 10 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार। वो देखो भागे भागे जा रहे उनको। अरे बाबा जी, आइए आइए, थोड़ा घबराइए मत। आपका सवाल आइए। मेरा काम नहीं, मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरे बातों का जवाब तो दे दो। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, आप सच्चाई का ज्ञान बांटते हो, मेरे को सच्चाई का ज्ञान दो ना। मैं आपसे सच्चाई का ज्ञान देखना चाहता हूँ, जवाब दो ना। आप दूसरों को सच्चाई का ज्ञान बांटते हो, मुझे बताइए सच्चाई का ज्ञान क्या है, बताओ ना। अरे कमाल क्या बात। जैसे कहते हैं ये बाबा, जैसे नारंगी कपड़े पहन के या घूम के, भैया सच बोलना, सच बोलो। इनसे पूछो वो कितना सच बोलते हैं। इन जैसे लोगों को ढोंगी बाबा बोलता हूँ मैं। तो दो लोगों को झूठ की टोपी बना देते हैं, जो में कर देते हैं। मैं तो बड़ा दुख होता है, लोग डर के मारे क्यों नहीं बोलते, अपने हक की आवाज़ तक नहीं उड़ाते। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के जज से मैं पूछना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को ये बात पहुँचे। CY चंद्रू, आप CY चंद्रचूड़ जी, आपको जो देश की 1 करोड़ की जनता ने आपको सेलेक्ट किया है, किस लिए सेलेक्ट किया? इसलिए सेलेक्ट किया है कि आप इंसाफ करोगे, इंसाफ की कुर्सी पे बैठोगे। लेकिन आप इस कुर्सी पे बैठ के आप एक आदमी का साथ देकर 140 करोड़ की जनता को आप धोखे में डाल रहे हो। आप मेरी बात को सुनिए, बड़े गौर करिए। अगर आपको बुरा लगता है तो बीच चौराहे पे मुझे गोली मार दीजिए, मुझे चिंता नहीं है। लेकिन सच्चाई के उस रास्ते पे चलने वाला इंसान हूँ और देश में सच्चाई के उस पर अपनी जान दे सकता हूँ। आपको जिस टाइम कुर्सी पे बैठने गए थे, आपने बोला था मैं सच्चाई के, लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी जान दे दूंगा, सब कुछ करूंगा। देखा CY चंद्रचूड़ जी, आपको विपक्ष से और 600 वकीलों ने आपको लेटर लिखा था कि EVM मशीन में धोखा हो रहा है, धांधली हो रही है। लोगों ने आपको बोला, आप लोग ने जज साहब जी, आपने इसकी बात नहीं सुनी, उसको भी आपने खारिज करके रख दिया। कितनी गलत बात है। 1,40 करोड़ की जनता आप पे विश्वास करती है कि हमारे EVM मशीन में धोखा हो रहा है, और आपने उसकी बात को भी नहीं सुनते। आपने, जनता ने ये भी बोला कि एक पेपर की जो वोट डालते हैं उसका बिल्कुल सही तरीके से
काउंटिंग की जाए, वो भी आपने खारिज किया। इसका मतलब ये कि आप किसी दबाव में हो। बताइए डॉक्टर साहब, हम आपसे ये सवाल पूछते हैं और देश की जनता आपसे सवाल पूछती है। तो आप जब वोट डालती हो, आपका वोट कहाँ जाता है? सरकार घर में, हाँ? सरकार घर में, आपका वोटर लिस्ट में ना डाले, लेकिन आपका वोट जब चोरी हो जाता है क्या करते हैं? आप किसको वोट देते हो? पहुँचता कहीं और है? किसी के देते, मोदी के देते हैं। मोदी को देते हैं। हाँ। अच्छा, मोदी जी ने क्या किया मुझे बताइए 10 साल में? सब कुछ करे। हाँ? अरे कुछ कुछ करें। तो अड्डा नहीं। अरे बहुत चीज दिया, क्या चीज दे दी? रहा है। क्या बता दिया रहे हैं। मोदी जी ने? हम बता रहे हैं। हाँ, बताइए। इंदिरावास दिए, हाँ? इंदिरावास दिए, अच्छा सिलेंडर दिए फ्री, अच्छा, राशन दे रहे फ्री। आपको पता सिलेंडर की कीमत क्या थी और अब क्या सिलेंडर की कीमत है? आप लैट्रिन के आपको पैसा पता है कि दिए, आपको 1200 का सिलेंडर देके आपको हर एक चीज दिया हमारा, हर एक चीज दिया हमारा। अरे भाग्य मत, मेरी सवाल में जवाब दे रहा है, दीजिए। अभी भी 1 लाख रुपया महीना आप चालू। दिखा सकते हो 1 लाख रुपए आपको मिला है? अरे क्यों झूठ बोलते हो आप? किसके डर के बोलते हो? अरे पब्लिक इतनी डरी हुई है कि मैं वाकई में हैरान हो जाता हूँ। मैं जनता क्यों घबराती है बोलने से भी? कैमरे के आगे जाने से जनता इतनी घबराती है तो मैं हैरान हूँ। आइए बाबू जी, अरे ये दोनों औरतें बोलेंगी नहीं, बोलेंगे नहीं। 5 किलो राशन के पीछे अभी भाग रही है। देखो ईवीएम मशीन में इतना जबरदस्त घोटाला हुआ है कि पूछो मत। वोट डाल के साइकिल क्या नाम है साइकिल पे और लगता है जाकर अरे मेरे पिताजी ने हाथी पे डाला था, वोट चला गया कमल पे। डालते वोट डालते साइकिल पे निकलती है कमल की पर्ची। क्यों निकलती है कमल की? वोट डालते हैं कांग्रेस की और डालते हैं जिन्हें कमल की। ये हमें बात अभी तक अरे समझ मेरे पिताजी ने उस पे डाला था हाथी पे, तो अच्छा। कमल पे भाग गया। पता नहीं कौन से हाथी पे चला वो। तो आप इसके लिए भी क्या कहना चाहोगे? अच्छा बेटा, चुनाव आयोग चद्दर ओढ़ के सोया हुआ है नोटों की। अच्छा, हाँ जी, बस चलो। मतलब आप बिल्कुल 10 साल की सरकार में आप खुश हो नहीं हो? इन्होंने क्या आपको दिया और क्या खोया क्या पाया? इतना खुश है कि भगवान करे मैं जल्दी उठा ले, इतना खुश है हम पर। मतलब इतने परेशान हो गए। वाह भाई वाह। इसका रिव्यू भी ले लो। आ जाओ भैया, आ जाओ भैया। वीडियो में तो आना चाहिए तुम्हें, घबराते क्यों? अरे तुम क्या यार, कुछ तो पढ़ाई लिखाई का ज्ञान है या नहीं है? तुम हम उस दिन हमसे क्या कह रहे थे? थोड़ा ज्ञान हमें बांटने की जरूरत थी। आज मैं वही ज्ञान तुमसे पूछना चाहता हूँ। मुझे बोल रहे थे उन्होंने कहा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। देखो भाई, मैं भी, हर आदमी इतना बेरोजगारी में इतना परेशान है, महंगाई से परेशान है, हर चीज़ से परेशान है, लेकिन आदमी मुंह नहीं खोलता है। मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख होता है। इतना डरा हुआ है कि मैं रिपोर्टिंग करना भी मेरे लिए बहुत भारी पड़ जाता है। तो मैं आपसे आखिरी बात कर रहा हूँ कि भाई चंद्रचूड़ जी, आप इसको बड़ी ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। आप ये ईवीएम मशीन का लोग कहते हैं कि बैंड कर दो, ईवीएम मशीन आपने बैंड नहीं करी। जब पब्लिक ने क्या होता है कि एक ईवीएम मशीन की पर्ची काउंटिंग होनी चाहिए, वो भी काउंटिंग नहीं कर रहा, आप लोगों ने खारिज करके रख दिया। तो बताए किस पे विश्वास किया जाए? आपके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में लोगों का विश्वास उठ चुका है, कोई विश्वास नहीं करता है। एक ही तो न्याय का मंदिर कहलाता है, जो न्याय के मंदिर सुप्रीम कोर्ट, उस तक के अंदर भी नाइंसाफी मिली है लोगों को। हमें शर्म आती है। सिवाय अगर आपके थोड़ी सी भी इंसानियत है ना, तो ये मेरी बात करो सर, गौर से सोचिए। और जो मैंने हमसे बोल रहे हैं, देश की जनता आपसे सवाल पूछ रही है, 1,40 करोड़ की जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि हमारा वोट उसको देते और वोट जाता है गलत जगह पे। आप उसका हिसाब दीजिए। हम आपसे ये सवाल पूछना चाह रहे हैं। धन्यवाद अशोक कुमार। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्या बोले सेंड करिए जो भी कुछ है। क्या बोलेगा ये? क्या बोलेगा? बोल 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 तुम्हारी भी साथी बोल 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 आया क्या मैं आपको जो सरकार में कुछ चेंजेस चाहती हो, आपको उसके में क्या मिला है सर? हमारी समझ में आता है। बोलो ना। बोलो ना। अरे भगवान, ये लोग तो जवाब ही नहीं दे पाते। अब क्या क्या सकते हैं? अच्छा सर, आप ये बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। क्यों घबराते क्यों? इससे पूछो। आपको ये जो सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, आपको क्या दिया और क्या पाया और कितना नुकसान आपने उठाया, मैं उससे सवाल पूछने का। क्यों आप पढ़े लिखे नहीं हो क्या? ये आगा। Are you educated or not educated? Just tell me that. I'm asking a very simple question. अंकल Really, I'm proud of you that you are from the Congress side. Okay, at least you can give me the simple question and answer. What have you what BJP have given you in 10 years? 10 साल के अंदर
तो बीजेपी सरकार ने आपको क्या दिया बताइए? इसको बताइए। हाँ जीडीपी इंक्रीज हो गई है। अच्छा जीडीपी इंक्रीज लोन ही हुई है। हमारे जीडीपी का कितनी गिरा हुआ? इतने महंगाई का दौर आप जानते हो कहाँ से पहुँच रही है? कहाँ पहुँच रही है? आपके घर के बजट सिस्टम खराब हुए या नहीं है? आपके फैमिली के सिस्टम जैसे आप सिस्टम आपका इनकम किस चीज़ में बढ़ा है आपका? आपको पता है 1000 रुपये देने के बाद आपके 900 रुपये गवर्नमेंट आपकी जेब से खेल लेती है, आपको पता चलता है? पहले तो हमको 100 मिलते थे उसमें 90 थी। 90 के दिन अब यही होता है कि वो 1000 रुपये देने के बाद 900 रुपये आपकी जेब से खेल रहे, आपको पता नहीं चलता। वो एज अ टैक्स के थ्रू आपको जीएसटी वैटी लगा टैक्स के थ्रू आपका पैसा खेच लिया जाता, आपको पता नहीं चलता। अब गवर्नमेंट के खाते में ये हुआ जीएसटी को डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये डेवलपमेंट क्या हुआ? किसको हुआ? किसको रोजगार मिला? राशन कार्ड ये सब फ्री। राशन कार्ड में आपके 5 किलो अनाज के लिए आप गए हाँ? लोग 5 किलो अनाज के लिए, मैं शकुर गुरनाम ये कहना चाहूँगा कि लोग 5-5 किलो अनाज के लिए और राशन की दुकान से ले तो लेते, लेकिन चक्की की दुकान पे बेचते। बोलो बोलो अंकल इससे पूछो। नहीं क्या बोले ना कि अंकल ये भी देखेगा ना। छोड़ो अंकल वो अंकल का रिव्यू ठीक है। आपको जवाब देना चाहोगे? अंकल ये इनसे पूछो। क्या पूछो? तो जवाब देना चाहोगे भाई? घबराते क्यों? जरूर चाहिए। चलो छोड़ो, मैं ये कट करता हूँ। यहाँ तो सारे जितने भी हैं वैसे कहते हैं 56 का सीना रखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो आ गया, आ गया। सीना है।